हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस समय कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में भक्ति की बम्पर सेल चल रही होती है, तो हम इस कार्तिक मास का पूरा लाभ उठाएं। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। आपको बता दें, शालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह क्यों होता है? इसके बारे में चलिए सुनते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। तुलसी विवाह की कथा। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे पराजित करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु के चले जाने तथा पति के वियोग में दुखी वृंदा ने श्री हरि को शाप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। यह शाप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई, जिसके राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से तुलसी विवाह होने लगा। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा नंबर 2। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु से नाराज होकर शाप दे दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओ। जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तुलसी एक परिवार में ननद भाभी रहती थी और ननद अभी कुंवारी थी और वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह आँख से नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। गहनों के बदले में भी भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी वस्त्र में बदल गए। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। तो हरे कृष्णा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।